परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। इसका मतलब ये है कि हम सब पापी हैं, सब ने गलत काम किए हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा सो मरेगा, कुछ नहीं, इसका और कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने भी पाप किया है उनकी मृत्यु होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से हम शायद बच जाएं। कुछ धर्म सिखाते हैं कि तुम्हारे अच्छे काम बुरे कामों से ज़्यादा हो तो तुम बच जाओगे। गलत है जी। सोच के देखिए, अगर आपने गलती करी, ठीक है, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, जज के पास लेके गए, आपने जज को बोला कि जज साहब हमने बैंक से चोरी करी, कैशियर को गोली मार दी, वो मर गया, पैसे चुरा लिए, लेकिन आप चिंता ना करें, हम बाहर जाके बहुत अच्छे सारे काम करने वाले हैं। वो जज आपको जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो पाप करेगा सो मरेगा। तो इससे कैसे बचा जाए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जाता। तो अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ मैं हूँ, तो उसका मतलब यह है कि बाकी जितने मार्ग जितने लोगों ने दिखाए हैं सब झूठे हैं। या तो एक सच्चाई है या तो सच्चाई है नहीं। लोग कहते हैं कि भैया बहुत सारे तरीके हैं परमेश्वर के पास जाने के। एक तरीका है, पापों से मुक्ति पाए बगैर कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। गलत थिंकिंग है। जैसे भी मैंने इस व्यक्ति के बारे में बताया जिसने बैंक में चोरी करी, कैशियर को गोली मार दी, पैसे चुरा लिए, भाग गया और पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद जज से बोलता कि मैं अच्छे काम कर दूंगा, बच जाऊंगा। अरे यार, पृथ्वी में धरती पे तुम्हें कोई माफ़ नहीं करेगा, जेल जानी पड़ेगी, सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तुम कैसे सोच लोगे कि परमेश्वर तुम्हें जाने देगा ऐसे? परमेश्वर जो धार्मिक है, सच्चाई के साथ है और जो हर चीज़ उसके खरे हैं, बिल्कुल ठीक करता है। तो जितने भी पाप इन लोगों ने किए हैं और पकड़े नहीं गए, और लोगों ने सोचा कि यार हाँ चलो यहाँ तो हम बच गए, एक दिन सबको, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, एक दिन सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा एक काम के लिए। लेकिन इंसान जो अपने कामों से अपने आप को नहीं बचा सकता, परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया और वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल उठाएं, पढ़ें, मत्ती की सुसमाचार, मरकुस की सुसमाचार, लूका की सुसमाचार, यूहन्ना की सुसमाचार, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। पढ़ के देखें उसमें क्या लिखा है। उसमें ये लिखा है कि प्रभु परमेश्वर देहधारी हुआ, इस पृथ्वी पर आया, परफेक्ट लाइफ जिए, लेकिन आपके और हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुए। उनके मृत्यु के द्वारा, उस मृत्यु पर हमें विश्वास लाने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। आपका ये जो शरीर है ये एक दिन मर जाएगा, ज़मीन में दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, जैसे भी है। आपकी आत्मा नहीं मरेगी। अब कई लोगों की ये सोचा है कि अरे कई जन्म होते जाएंगे, पुनर्जन्म होते जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये सब वहम है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सच्चे वचन में लिखा हुआ है कि एक जीवन है, एक मृत्यु है, उसके बाद जो है परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जो कुछ भी आपने किया जब आप जिंदा थे उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे वो बाइबल, आप कह रहे हैं सिर्फ बाइबल सच्चाई है। बाइबल हिस्टोरिकली भी सही है, मतलब लॉजिकली इट मेक सेंस। काफ़ी सारी किताबें हैं इसके बारे में, टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। आप मॉरली जो सोच के देखिए, अगर आप सच्चाई को ढूंढ रहे हैं तो आप सच्चाई को पाओगे। सच्चाई को आप जेन्युइनली ढूंढ रहे हैं तो आप सच्चाई के मार्ग को पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह के एक हिसाब से उनके शरीर का यज्ञ हुआ। शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर हमारे लिए, आपके लिए, आपके पापों के लिए बलिदान कर दिया।
और अगर हम अपने पापों से मन फिराएं, पापों से मुंह मोड़ लें, दुनियावी चीज़ों से मुंह मोड़ लें, उसका मतलब ये हुआ कि आप पाप से कह रहे हैं मैं अब पाप में नहीं जीना चाहता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से मेरे पापों की क्षमा हुई है, मैं उस पर विश्वास लाऊंगा और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित करूंगा। परमेश्वर के कलाम में ये लिखा है कि आप अपने पापों से मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित करें, पानी में बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिलेगा और परमेश्वर जो है आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आगे चलाएगा। एक परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे एक सही कलीसिया में या चर्च में जाने का मौका मिले। और प्रभु यीशु अगर आप यथार्थ में सच हैं तो प्रकट हों, मुझसे बात करें। भाइयों बहनों, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वो आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद प्रार्थना करके देखें। अगर प्रभु यीशु मसीह आप वाकई में सच हो, या तो किसी को भेजो या मुझसे बात करो, मेरे को आपकी वाणी सुननी है। और अगर आप सच की खोजी हैं तो आप सच्चाई को ज़रूर पाएंगे। दुनिया में काफ़ी सारे इंसान के बनाए हुए धर्म हैं। सोच के देखिए, अगर आपके जो भगवान है, जो सो कॉल्ड भगवान की आप उपासना करते हैं, यार मक्खन चोरी कर रहे हैं, लड़कियां स्नान कर रही हैं, छुप के देख रहे हैं, आई मीन यार इससे अच्छे धार्मिकता तो आपकी है, मॉरल्स आपके अच्छे हैं, तो आप बन जाए भगवान। अगर आप हैं उपासना कर रहे हैं योनि और लिंग का, जरा लॉजिकली सोच के देखिए, मतलब कहाँ पे आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स अगर आपके भगवान के मॉरल स्टैंडर्ड से बेटर हैं तो वाई फॉलो समबडी हुज मॉरल स्टैंडर्ड इज नॉट गुड एज योर्स। आप किसी को मार काट नहीं रहे, आप किसी से लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, आप अच्छे इंसान बनकर जी रहे हैं, तो यार कई मज़हबों में आप अपने भगवान से भी अच्छे हो। सोच के देखें, लॉजिकली सोच के देखें। अब लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, आप जस्ट लॉजिकली सोच के देखें। परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, अकल दी है, इस्तेमाल करें। प्रैक्टिकली ज़रा सोच के देखें कि यार ये तो एडअप नहीं हो रहा, इससे अच्छे तो मॉरल्स मेरे खुद के हैं। और मैं कई लोगों से मिला हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, उनके धर्म से ज़्यादा अच्छे तो लोग हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार तुम इतने अच्छे हो तो तुम यार ऐसे चीज़ें क्यों फॉलो कर रहे हो। ये सब जो है इंसान का बनाया हुआ, शैतान का बनाया हुआ, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर सच्चाई के खोजी हैं, आप अगर सच्चाई में अगर आप सच को खोज रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको सच्चाई के मार्ग में ले आएगा। प्रार्थना करें, सिर्फ इतना कहे है प्रभु यीशु मसीह मैं सच्चाई का खोजी हूँ, मैं सच को चाहता हूँ, मैं सच को पाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है मार्ग सच्चाई सच और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन, तीनों चीज़ प्रभु यीशु मसीह का, सिर्फ एक और किसी ने ऐसा क्लेम नहीं किया। भाइयों बहनों, प्लीज़ इस चीज़ के बारे में आप जेन्युइनली सोच के देखें। ये आपके अनंत काल के जीवन के बारे में है। एक ही मौका है, एक बार एग्जिट ले लिया ज़िंदगी से, फिर कोई यू टर्न नहीं है। नरक सत्य है, स्वर्ग भी सत्य है, और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। एक और बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवाय परमेश्वर पिता से कोई मेल मिलाप नहीं। प्रार्थना करें, खोजें, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।